एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसकी दोनों हाथ ही नहीं है। वो व्यक्ति काफी बूढ़ा भी था और घास भी रहा था। महिला को उस अपाहिज और बीमार व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से कहा, मैं इस सीट पे सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पे जो व्यक्ति है उसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसकी तबीयत भी खराब लग रही है। और उस महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने के लिए आग्रह किया। अब असहज हुई एयर होस्टेस ने पूछा, मैम क्या आप मुझे इसका कारण बता सकती हैं? तो महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्तियों के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती जिनके शरीर में कोई दिक्कत हो। अब देखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की बात सुनकर एयर होस्टेस भी थोड़ी अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देके कहा कि मैं उस सीट पे नहीं बैठ सकती था, मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम इस इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया थोड़ी देर के लिए आप धैर्य बना कर रखें। और ऐसा कर वो एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय बाद लौटने पर उसने महिला को बताया, मैडम आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है, अब वो फर्स्ट श्रेणी की है और मैंने अपनी टीम से बात की है और हमने एक विशेष निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब महिला बड़ी खुश हुई, किंतु इससे पहले वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक भी शब्द बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज और दोनों हाथ से विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, सर क्या आप फर्स्ट क्लास में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। अब यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वो अति सुंदर दिखने वाली महिला तो अब शर्म से नजर ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान सीमा पर एक बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए, लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वो फर्स्ट श्रेणी में उस एयर होस्टेस के साथ चला गया। वो महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सिर झुकाकर सीट पर बैठ गई। वास्तव में यदि विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है।